सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, जब अल्लाह का अजाब आता है ना तो वो भी किसी ज़रिए के आता है, ज़रिया बनता है अजाब। ऐसे ही जब अल्लाह का करम होता है तो वो भी किसी ज़रिए के ज़रिए होता है। वाह क्या लाइन बोल दी मैंने, शाबाश शाबाश बेटा। दोस्तों, बहरहाल अब आपको एक बात बतानी है और आपको इस बात को दिमाग में रखना है। आप अल्लाह के मानने वाले हों, भगवान के मानने वाले हों, ईश्वर के मानने वाले हों, कोई भी देवता को मानते हों, पूजते हों, किसी भी धर्म से हों, लेकिन ये अजाब जो है, और जिसे कहते हैं अल्लाह की लाठी, भगवान की लाठी, इंग्लिश में दोस्तों कर्मा कहते हैं, हाँ, और मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। बहरहाल मैं आपको म्यांमार के बारे में एक छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ जो कि बहुत ख़तरनाक है। और म्यांमार के इतिहास का जो ये अब तक ये मिलिट्री कूप हुआ है, सबसे बड़ा कांड ये अब हुआ है, यानी अजाब आया है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, ये बर्मा, ये म्यांमार कौन सा देश है, कौन सा मुल्क है। अभी कुछ साल पहले, अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, मिलिट्री और आम जनता मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम कर रही थी। जिंदा इंसानों के हाथों को काटा जा रहा था, जिंदा इंसान का पेट चीर के उसके अंदर की सारी चीजें निकाली जा रही थी। मुसलमान घरों में आग लगाई जा रही थी, मस्जिदों को तबाह कर दिया गया था और लाखों मुसलमानों को मार दिया गया था। म्यांमार, अगर म्यांमार नहीं सुना होगा तो आपने बर्मा जरूर सुना होगा, बर्मा मुस्लिम, हाँ। बहरहाल दोस्तों, अब अज़ाब इलाही ऐसा पड़ा है कि समझ लीजिए कि आज जनता और मिलिट्री के बीच में घमासान युद्ध जारी है। जी हाँ, आम जनता ने हथियार उठा लिए हैं, आम जनता ट्रेनिंग ले रही है, आम जनता अलग अलग ग्रुप बनाकर मिलिट्री से लड़ रही है। आम जनता के पास मिसाइल, टैंक, AK-47 और ख़तरनाक हथियार भी इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरह से सेम हथियार उनके पास भी हैं और अब घमासान अपने देश के अंदर ही हो रहा है। कौन सा देश जिसने मुसलमानों पर इतना जुल्म किया था कि पूरी दुनिया रो रही थी। अब नया अपडेट यह है कि म्यांमार की मिलिट्री ने पूरे के पूरे शहर में आग लगा दी है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 180 घर जल चुके हैं, जलकर राख हो चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। बहुत बुरा हाल है, सड़कों के किनारे लाशें मिल रही हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चे गायब हो रहे हैं और लाशें जो मिल रही हैं उनके अंदर से किसी की आंख गायब है, किसी की किडनी, किसी का दिल, किसी का लिवर गायब है। ये सब हो रहा है म्यांमार में। इसे अल्लाह का अजाब, ईश्वर का अजाब, भगवान का अजाब ना कहें तो फिर क्या कहें। इतना ही नहीं दोस्तों, पहले तो मिलिट्री ने आग लगा दिया और आग लगाने के बाद अगर उस आग को बुझाने के लिए कोई कोशिश कर रहा था तो उसको गोलियां मारी गई। ऐसी बहुत सारी फुटेज हमारे पास है, लेकिन हम माफ़ कीजिएगा नहीं दिखा सकते। आप जानते हैं कि YouTube पे खुलकर नहीं दिखाया जा सकता, वरना YouTube भी मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा चालाकी दिखा ही रहा है। अब मतलब कुछ हम डाल देते हैं तो फ़ौरन डिलीट कर देता है YouTube। अब YouTube भी वफादारी नहीं कर रहा है हमसे, नहीं चाहता कि हम आपको सच्चाई दिखाएँ। मुश्किल होती है भाई, कहा जाता है कि सच्चाई का रास्ता सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है, लिहाजा हम आपको ड्रोन फुटेज दिखा रहे हैं। ये ड्रोन फुटेज देखिए, घरों से धुआं निकलता देखिए, बहुत दूर से बना हुआ है ये वीडियो। दोस्तों, ये हॉलीवुड का फुटेज नहीं है, ये किसी मूवी का फुटेज नहीं है। आप देखिए, गोलीबारियां भी हो रही हैं, घरों में आग भी लगी हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 10,000 लोग अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। अब ये अगला फुटेज भी देख लीजिए दोस्तों, ये भी एक बड़ा खौफनाक है। बहुत दूर से ये वीडियो लिया हुआ है और ये सुबह 11 बजे का वीडियो है। जी हाँ, और आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं निकल रहा है। ये भाई साहब बहुत दूर से वीडियो बनाया हुआ है और जहाँ ये धुआं निकल रहा है एक पूरा गांव है जो एक साथ सुलग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मिलिट्री कर क्या रही है, प्रूफ देता हूँ हर बात का, दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए, मिलिट्री ने आम लोगों को मार मार कर किस तरह से खेतों में, सड़कों के किनारे, जो मैंने जिक्र किया था शुरुआत में, किस तरह से फेंका है। और ऐसा हाल पूरे म्यांमार का है भाई, ऐसा नहीं है कि एक जगह का यह हाल है, ऐसा हाल हुजूर पूरे म्यांमार का है। कब किसको कहां मार दिया जा रहा है नहीं पता। आपस में जिसकी आपसी रंजिश है उसमें भी लोग इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं, मार दे रहे हैं एक दूसरे को। किसी लड़की पर गंदी नज़र है तो वो उसका बलात्कार कर दे रहा है। आम जनता ही आपस में ही, मतलब हर तरह से तबाही, हर तरह से अजाब आया हुआ है। इसके अलावा अब ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखिए, आम जनता जो है मिलिट्री के खिलाफ खड़ी हुई है
और ज़बरदस्त तरीके से ट्रेनिंग ले रही है। और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जनता का ही नुकसान हो रहा है, कई मिलिट्री के कमांडर्स को मार दिया गया है। लगभग शुरुआत से अब तक कम से कम 60 से 70 फौजी अब तक म्यांमार के मारे गए हैं। यूएन ने अब ये जानकारी दी है कि म्यांमार से अब तक 37,000 लोग निकल चुके हैं, भाग चुके हैं, जिनमें से म्यांमार के सैकड़ों लोगों ने भारत में भी पनाह ली है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर अभी भी मुसलमानों पर लगातार जुल्म हो रहे हैं, लेकिन मुसलमानों से कहना चाहता हूं, दिल छोटा मत कीजिए। मरना तो है ही, चाहे कल मरिए चाहे आज मरिए, लेकिन खामोश रह के मत मरिए, बोल के मरिए। दूसरी बात यह है, इस वक्त अंधेरा है, अंधेरा हो रहा है, शाम हो रही है, दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि अगर अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है, तो दिन भी निकलेगा, और जब दिन निकलेगा तो सारा अंधेरा छट जाएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।